कार्य किया, ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी फंसेंगे। ये धन तो इतना लेकर के आया कि पूरा जीवन हमारा बीत जाएगा। अब उन्होंने योजना बनाई, धुंधकारी को पकड़ा, रात्रि में वो नशे में था, उसे पकड़ करके बांध दिया और मारने का प्रयास किया। अब मारने का प्रयास किया तो चिल्लाने लगा, तो वहीं से अंगार उठाए और उसके मुख में डाल दिए, और जैसे ही मुख में डाले तो वो तड़पता हुआ शरीर को त्याग दिया। इसकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई? पाप करते करते। चोरी करके आया था, लड़काओं को रखा था, अब जब मृत्यु हो गई तो ये बना प्रेत। इसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ये प्रेत बना। अब गणिकाएं जो थी वे धन सारा समेट के वहां से चलती बनी। गोकर्ण जी को जब ये पता चला तो उन्होंने सबके लिए पिंडदान किए, वापस घर पहुंचे। रात्रि का समय था, वे विश्राम करने के लिए बैठ गए। अब देखा तो एक पशु के रूप में कोई सामने आ रहा है, पर कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं पर कैसे कहें। गोकर्ण समझ गए ये कोई प्रेत योनि को प्राप्त मनुष्य है। कुछ जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके ऊपर किया तो उन्होंने क्या कहा? अहम भ्राता तयो दोष्मी धुंधकारी नाम था, कि मैं तुम्हारा भ्राता हूं, धुंधकारी। तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, मैंने तुम्हारे लिए तो पिंडदान किए हैं। कहते हैं मैं नंबर 1 का प्रेत हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे मुक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होगी। मैंने जीवन भर पाप किए, मेरी मृत्यु भी हुई तो पाप करते करते हुई। अब क्या किया जाए? गोकर्ण परेशान। ऐसा कौन सा साधन है जो इन्हें मुक्ति प्रदान करा देगा? रात्रि में निंद्रा उनकी चली गई, विचार करते रहे, कई व्यक्तियों से पूछा पर साधन नहीं मिला। देखिए ये जीवन जो है ना बहुत अनमोल है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, और जिसमें कि ये मानव तन नहीं मिलता है बार बार। ये जीवन की अमूल्यता आप समझते नहीं है, इसे व्यर्थ में ना गवाइए। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये है अनमोल रे। में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी किसी न कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी भावों के साथ ताली सेवा करते हुए एक बार जोर से बोले, बांके बिहारी लाल की। देखिए आप सभी के लिए चेतावनी है, ध्यान से श्रवण कर लीजिए। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोत जवानी का।
क्या करेंगे जीवन में लाए तो सत्संग में गाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सुबह शाम तू बैठ के वंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सुबह शाम तू बैठ के बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कुछ मोल रे, मिट्टी में ना खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। देखिए, संसार से इतना प्रेम करते हैं, संसार की सत्यता पता है? नहीं पता ना? मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। 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 संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन में अनमोल रे, मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए और जोर से। तो ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। ये जीवन जो मिला था धुंधकारी को, इसने व्यर्थ में गवा दिया। लेकिन गोकर्ण जो है वे सत्संगी हैं, इसलिए उन्होंने साधन निकाला किसी प्रकार से। सभी से प्रश्न किया कोई ऐसा साधन बताएं। तब ये सारे त्रिलोकी में जो विचरण करते हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना करी। उन्होंने बताया श्रीमद् भागवत का सप्ताह आयोजन कराइए, उससे इन्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया गया। एक 7 ग्रंथि वाला बांस था, उसमें जाकर के ये धुंधकारी आत्मा है, ये जहां बैठे हवा चल जाए तो उसके साथ उड़ जाते। तो ये बांस के भीतर चले गए, उसमें बैठ गए। देखिए, शांति बनाकर रखें,
कुछ समय और बचा है अभी कथा में, उसके बाद लीला भी भगवान की देखने को मिलेगी, इसलिए शांति का दान दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए। तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह आयोजन हुआ। उस 7 ग्रंथी वाले बांस में बैठ करके कथा श्रवण की। प्रथम दिन की कथा श्रवण की तो प्रथम ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा श्रवण की उन्होंने और 7 ग्रंथि फट गई। उस बांस में से एक देव स्वरूप में प्रकट हो गए धुंधकारी। सभी ने देखा ये देवता कहां से प्रकट हो गए। पूछा भाई कौन हो आप? बताया मैं धुंधकारी। ये प्रेत देव स्वरूप में प्रकट हो गया। देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा है ये। धुंधकारी स्वयं श्रीमद् भागवत की महिमा गाने लगे कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो कलयुग के प्राणियों खूब श्रवण करो, आपको क्यों प्राप्त नहीं होगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। देखिए कथा तो वहां सबने श्रवण करी थी, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी को मिली। विमान उन्हीं के लिए आया। अब ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे क्या भगवान के यहाँ भेद होता है? कथा सबने श्रवण करी, विमान एक, ये कैसे? देखिए कथा तो सब श्रवण करते हैं, पर कोई कथा श्रवण करने आता है तो विचार करता है कि जाकर के देखें। अब किसी ने आयोजन किया है तो देखें कैसा टेंट लगाया है, कैसे व्यास जी कथा करने आए हैं। कई लोग आते हैं व्यवहार निभाने कि व्यवहार खराब ना हो जाए, कई प्रसाद पाने आते हैं, है ना। तो जिस इच्छा से आप आएंगे आपको वो प्राप्त होगा। धुंधकारी ने मुक्ति की आशा रखी थी भागवत जी से कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब जब ये बात सबने श्रवण करी, भागवत को श्रवण करने के बाद उसका चिंतन भी किया धुंधकारी ने, और जितने श्रोता तो श्रवण करी, यहाँ तो राम राम हो रही है, घर जाकर सब छोड़ दिया, अपने कार्य में लग गए, किसी ने मनन नहीं किया। और वे श्रवण करते फिर मनन करते। अब दोबारा से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। जितने श्रोता थे सबने अपने हृदय में यही आस रखी कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए मुझे। तो इस बार जितने भक्तजन, जितने श्रोता उतने विमान। जिस प्रकार से जब श्री राम भगवान यहां से गए थे तो जितने अयोध्यावासी थे उनके साथ पहुंचे थे, उसी प्रकार से आज जितने भी वहां पे भक्तजन पंडाल में विराजमान हैं, उतने विमान आए और भगवान भी वहां प्रकट हुए और गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और सभी भगवान के साथ भगवान के धाम पहुंच गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब भागवत की महिमा इससे अधिक और क्या बताएं आपको। अब नारद जी कहते हैं महाराज एक प्रश्न और है, कहिए। ये तो मुझे पता चले गया कि कथा श्रवण करने से मुक्ति निसंदेह श्रीमद् भागवत मुक्ति की गर्जना करती है। आपके भाव होने चाहिए बस। जो आज ही ये संकल्प रख लीजिए कि आपको किस वस्तु को, सांसारिक वस्तु तो प्राप्त करा देगी, लेकिन मुक्ति आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी आपसे कि सांसारिक वस्तु को पाने के लिए भागवत श्रवण ना करें, भगवान को पाने के लिए श्रवण करें। आपको अवश्य ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। प्रेम से बोल दीजिए एक बार और जोर से। देखिए कथा जहां होती है ना, तो वहां निंद्रा देवी, कलयुग सब यहाँ पांडाल के भीतर तो आएंगे नहीं, भाई भगवान का नाम चल रहा है।
अगर किसी को निंद्रा आने लगे तो समझ जाइए कि वो प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जोर से जयकारा लगाते रहिए कि आवाज सुनते ही भाग जाए। प्रेम से बोलिए, मस्ती में बोल दीजिए। अब वे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की श्रवण विधि क्या है, कैसे श्रवण करें। नारद जी को सनत कुमार बताते हैं कि व्यक्ति, देखिए सबसे पहले उन्होंने खर्चे की बात करी कि कथा कराने में कितना खर्च आएगा। भाई कथा कोई भी कराता है तो पहला प्रश्न यही होता है कि खर्चा क्या आएगा। तो वे कहते हैं सनत कुमार कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो विचार करता है कितना खर्च आएगा, जितना सामर्थ्य उतना लगा देता है। तो उसी प्रकार जितना आप में सामर्थ्य है उस प्रकार से कथा करवाइए। उसके बाद और क्या करना होगा, कथा श्रवण करेंगे तो भोजन पा सकते हैं कि नहीं, और किससे कथा श्रवण करें, ब्राह्मण को बुला करके कथा श्रवण करिए। अगर जो कथा श्रवण कराने वाला वक्ता है वो विवाहित है तो उसे व्यास जी मान करके पूजन करिए। अविवाहित है तो सुखदेव मान करके उसे पूजन करिए। आप व्रत रह करके कथा श्रवण करिए। और अगर आपको व्रत रहने में समस्या होती है तो आप फलाहार कर लीजिए, घी पी करके कथा श्रवण कर सकते हैं, दूध पी करके श्रवण करते हैं। अगर इसमें भी आपको अव्यवस्था हो रही है तो कह दिया कि जैसे आपको सहानुभूति हो भोजन करो, 2 टाइम करो, 4 टाइम करो, लेकिन कथा श्रवण करो। अब जब ये कथा की महिमा सुनी तो सभी बड़े प्रसन्न। नारद जी ने अपनी बीड़ा में तान छेड़ दी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, सुखदेव जी सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करने लगे। जहां भागवत होती है वहां भगवान विराजमान होते हैं। अभी जब संकीर्तन का प्रारंभ हो गया तो भगवान भी प्रकट हो गए। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, सब अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज की वाणी को हम श्री हरि के चरणों में यही विराम देंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बाकी बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जयकारे में कमी है। संत सनातन धर्म की, विघ्न विनाशिनी माई की। फिर अब आप सभी को फिर से नृत्य करना है। आज वाणी को श्री हरि के चरणों में यही विराम देंगे, भजन, उसके बाद आरती होगी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। देखिए जो भगवान के सामने नृत्य करता है ना, तो एक बात बता दें आपको, उसको ये 84 में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, संसार में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के सामने खूब झूम लो। संसार में झूमोगे तो झूमते ही रह जाओगे 84 में, है ना। एक बात और, आप सभी आए, अब कल से क्या करना है, कितने बजे आना है, पहले तो ये 7 बजे नहीं, आप सभी को 5:30 बजे इधर उपस्थित होना है, क्योंकि 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले भजन श्रवण करिएगा, है ना। और एक बार प्रेम से बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए, बोलिए बाकी बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू, गाइए सभी भाव के साथ। आवाज नहीं आ रही आप सभी को? पूरे हाथ उठाइए सभी भाव के साथ में नृत्य करना है ना, सभी ऊपर पूरे हाथ उठाने हैं भाव के साथ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। सभी भाव के साथ। जय हो, बोले राधे बिहारी लाल की। सभी भाव के साथ देखिए, आप सभी कह रहे थे झूमेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक बात बताएं, जो झूमेगा नहीं उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब देख लो भाई कौन किससे कितना प्रेम करता है। जैसे जल में मछली पलनाती, जैसे जैसे जल में मछली पलनाती, पल ना दे, ऐसे करबू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे घड़ी तेरे मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मजा ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। राधे जय हो। देखिए सभी को नृत्य करना सिखाएं। कौन कौन सीखेगा नृत्य करना? सीख रहे हैं? पूरे पूरे हाथ उठाओ, सब साथ में करेंगे, ठीक है? तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। आप ये कहीं दूर न जाओ। आस यही
आज याद कर लीजिए, ठीक है। भगवान से 7 दिन बाद क्या कहेंगे पता है? तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना बता दूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा कभी हंसते हो झूठे हुए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना बता दूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना बता दूं। तेरे बिना बता बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। आनंद आया है? फिर से एक बार लगाइए जयकारा, फिर आवाज तो आनी चाहिए। आगे तो सब बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, फुल एनर्जी में, पीछे वाले सुस्त पड़े हुए हैं। बोलिए आज के आनंद की। चलिए अब हम भाव के साथ आरती करेंगे सभी। हरि ओम। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा मम बुद्धि आसाय आरति दीप नमोस्तुते। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातस्सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम। मिलगो हविः प्रजननं मे सुदसवेरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वससनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरितो सुमाशुधत्त। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सभी भाव के साथ मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए राधे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी
भाव में बसी आओ मेरे तारक भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मांगू तो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझको संसार की, चिंता है प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे बड़ी ताली सेवा करते हुए वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराजान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराजान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। सभी भक्त गाएं तेरी आरती, सभी भक्त गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हस्तप्रक्षालनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं चक्षुवन्दनं श्रोतवन्दनं घ्राणवन्दनं उदानवन्दनं शमानवन्दनं सर्वेषां वन्दनं तथाचारार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यदनेन यदनमयदन्तदेवाष्टादिधर्माणि प्रथमाज्ञासन्ना देहराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसेहशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओं कृष्णाय च विद्महे राधावल्लभाय च धीमहि तन्नो मुकुन्द प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवेण रसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण जगदीश्वर। सुमनसुगन्धितसुमनलया सुमनसुबुद्धिविचार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार। सर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। हम सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगे चूंकि अभी प्रसाद वितरण होना बाकी है। और प्रसाद वितरण के साथ साथ वृंदावन से चलकर आए बांके बिहारी रासलीला संस्थान के द्वारा हम लोगों के समक्ष लीला भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस रासलीला का भी हम सभी मिलकर आनंद लेंगे, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। आप सभी माताएं भाई बड़े बुजुर्ग सभी स्थान ग्रहण कर लें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि अभी प्रसाद वितरण होना है। और प्रसाद वितरण के बाद हम लोगों के समक्ष रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। पेन लेने फिर घूम लो। बोलिए
सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। प्रसाद आपको आपके स्थान पर ही पहुंचा कर दिया जाएगा। हेलो राजदीप भैया, थोड़ा आप स्टेज के पास आ जाइए। प्रसाद ले नितेश, प्रसाद ले थोड़ा सा नार दो रे। अब तरीका नहीं निकलेगा। हाँ एकदम चुप रहा मैं लीजिए